Welcome to my travel vlog 22 days in America. Welcome to Tussauds Museum, Nashville. That's the entrance. Oh, Wax Museum. तो दोस्तों मैं लाई हूँ आपको मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूज़ियम। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1835 में मैरी तुसाद ने। और ये वैक्स म्यूज़ियम कई जगह पर है, अब तो भारत में भी है। उससे पहले मैंने लंदन का देखा था। मैं यहाँ पर वैक्स म्यूज़ियम, मेरा कोई इरादा नहीं था देखने का, लेकिन जब मैं आई तो मैं चकाचौंध हो गई, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियन सिंगर्स के साथ मुझे फ़ोटो करवाने का मौका मिला और मुझे परफॉर्म करने का। लिप सिंग बेशक किया मैंने, लेकिन ऐसा अनुभव हुआ, इतने जीवंत वैक्स के पुतले थे, ऐसा लगा कि वे असली में आ गए हमारे स्टार्स, जिनको देखकर हमें लगता है कि यंग हैं, जो लोग यंग ब्लड हैं उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं सिंगर्स। तो देखिए मैंने इस तरह परफॉर्म भी किया वहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था और हमें पूरी इजाज़त थी कि हम वहाँ पर उनके साथ फ़ोटो करवाएं। और जो एसेसरीज़ थी, देखिए जैसे मैं गिटार बजा रही हूँ यहाँ पर, तो वहाँ एसेसरीज़ को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा फील होता है कि हम खुद कोई लाइव सिंगिंग कर रहे हों। तो देखिए मैंने हर पुतले के साथ फ़ोटो करवाने का पूरा प्रयास किया। इससे क्या ऐसा लगता है कि जैसे हम एक शो में आए हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये बात लगी कि रियल, देखिए इनके कपड़ों को देखिए और इनकी भाव मुद्राएं, आप देखिए चेहरे पर जो मुद्राएं हैं, जो इतनी रियलिस्टिक था ये सब। और क्योंकि भीड़ बहुत कम थी, इसलिए मैं इस तरह के ये सब कर पाई परफॉर्म। जैसे मैंने हैट पहन लिया, ये अपने आप में एक यूनिक अनुभव था। मैंने पहली बार ऐसा मुझे लगा कि जैसे मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे अपने सिंगर होने का ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद सिंगिंग कर रही हूँ। और देखिए ये हमारे हैं म्यूजिशियन, और देखिए कोई पियानो बजा रहा है, किसी के हाथ में गिटार है, किसी के हाथ में माइक है। तो 60 से भी ज़्यादा म्यूज़िकल आइकॉन हैं यहाँ पर, और मैंने कोशिश की हर एक के पास जाकर थोड़ा सा एक परफॉर्म करने की, एक्टिंग मात्र ही करूं। तो मुझे लगता है आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा देखकर कि मैं कैसे उनके साथ खड़े होकर कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैं एक इस तरह से परफॉर्म करने की का मैंने प्रयास किया। जॉनी कैश, विटनी हॉस्टन, ब्लैक शेल्टन, कैरी अंडरवुड और माइकल जैक्सन का भी मैंने एक यहाँ पुतला देखा। तो ये किसी का भी सपना हो सकता है कि हम रियल अपनी लाइफ में इन स्टार से तो मिल नहीं पाते, लेकिन यहाँ आकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम इनके साथ बात कर रहे हैं। और एक पुतला तो ऐसा था जो कुर्सी पे बैठा था, वो उसमें से आवाज़, पीछे से रिकॉर्डेड आवाज़ निकल रही थी। देखिए ये मुझे सबसे अच्छा ये लगा। मैं इसके पास जाकर खड़ी हुई और जैसा मैं खुद गाना गा रही हूँ, देखिए। तो एक अच्छा सा अनुभव लेने के लिए आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, इस वैक्स म्यूज़ियम को देखने के लिए। ओपरी मिल्स मॉल में, नेशविल में ये स्थित है। तो उसके बाद हमने शॉपिंग की मॉल में, और देखिए इस तरह मैं बाइक पे बैठ गई हूँ, क्योंकि वहाँ जैकेट टंगी थी और मैंने ये पहन के इस तरह फ़ोटो करवाई। इस तरह मैं गाने गा के, क्योंकि पीछे से म्यूज़िक बहुत लाउड था और ऐसा अंदर से आवाज़ आती है कि हमें भी इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको आगे ले चलूँगी ब्रॉडवे। अभी तो हम म्यूज़िक इसमें खड़े हैं, म्यूज़िक का अनुभव ले रहे हैं और डांस का अनुभव ले रहे हैं। और क्योंकि हमने यहाँ दिन में आए, उसके बाद हम लोग रात में गए ब्रॉडवे स्ट्रीट, जो फुल ऑफ पब्स है आने वाले। आगे मैं आपको अपने साथ ब्रॉडवे स्ट्रीट में ले चलूँगी। वहाँ पर भी यही था, म्यूज़िक, डांस, सिंगर्स, और वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। तो ये जो नेशविल है, ये म्यूज़िक सिटी कहलाता है, शायद इसीलिए इन्होंने सारे सिंगर्स, म्यूजिशियंस, बैंड की वैक्स म्यूज़ियम इन्होंने यहाँ अलग से बनाया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ इस तरह से यात्रा करना। और आपने देखा मैंने पहले भी खूब सारी वीडियो बनाई है अमेरिका की यात्रा की, और आपकी जो कमेंट है, देखिए
ये देखिए, ये इस तरह बोलेगा ये पुतला। तो दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपको ये वीडियोस किस तरह की लग रही हैं? मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको दिखाऊं कि अमेरिका में किस तरह से ये चीज़ें बनाई जाती हैं मनोरंजन की। तो दोस्तों, अब ये मेरी सिस्टर परफॉर्म करी, लिप सिंक करी और मैं पीछे से थोड़ा डांस की एक्टिंग कर रही हूँ। हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ और मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ इस तरह देखना, ये सब पूरे इसको देखना। देखो 60 से ज़्यादा पुतले यहाँ पर स्थापित हैं। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो संगीत है, इसके अंदर रोगों से उबरने की भी ताकत है। म्यूज़िक है, गाने हैं, ये हमें डिप्रेशन से बचाते हैं और ये हमारे भीतर के जो तार, हमारे अंदर के तारों को झंकृत करने में मददगार साबित होते हैं और कहीं ना कहीं हमें बीमारियों से भी उबारते हैं। ये म्यूज़िक, इस संगीत में इतनी ताकत होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करना ना भूलें। अब मैं लेकर आई हूँ आपको ब्रॉडवे स्ट्रीट, फुल ऑफ म्यूज़िक। आप देख सकते हैं ये रात का नज़ारा है। यहाँ फ्राइडे नाइट में इस तरह नज़ारा होता है। लोग निकल जाते हैं क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है। किनारे, सड़क किनारे देखिए इस तरह लोग बैठे हुए थे। लेकिन वहाँ मैंने एक चीज़ और महसूस की, बार बहुत थे लेकिन बार में आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। खाने के लिए अलग रेस्टोरेंट थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए इस तरह सड़कों पर इतनी भीड़ थी कि आप सोच नहीं सकते। और चेकिंग बहुत थी एंट्री के लिए। और वहाँ पर कुछ लोग तो ड्रेसेस में, एक जैसी ड्रेस में, यूनिफॉर्म में भी आए हुए थे। एक बैंड था, उन्होंने परफॉर्म करना था, क्या जाने ट्रैक्टर पर लोग आए थे। और यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं जा सकता और पुलिस का इतना पहरा था। यहाँ पर पुलिस बहुत थी, चेकिंग बहुत थी। और ऊपर हम रूफ टॉप में जब चढ़े, हमने ऊपर से देखा कि एक लड़की को पुलिस ने हथकड़ी लगा कर रखा, 1 घंटे तक रोके रखा। शायद कोई फाइट वगैरह की होगी। उसने बाद में उसे छोड़ा, उससे एक पेपर पर साइन कराए, उसके बाद जाके उसे छोड़ा। क्योंकि पुलिस की चेकिंग बहुत है यहाँ, मालूम है कि कुछ भी हो सकता है। लोग किस तरह से, आपको सब पता ही है कि जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। म्यूज़िक देखिए, यहाँ तो हर रेस्टोरेंट, बार के बाहर भी लोग इस तरह से परफॉर्म कर रहे थे और लोगों का हुजूम था, देखने लायक था। और रंग बिरंगी रोशनी देखिए, ये सारे लाइन में बार हैं। फ्राइडे नाइट तो फुल होता है ये। और सड़कों पर भीड़ ही भीड़, रात को 2, 3, 4 बजे तक चलता। देखिए इस बार के अंदर हम गए थे, ये रूफटॉप था और न्यूडीज ऑन रूफटॉप बार था इसका नाम। और ये देखिए न्यूडीज रूफटॉप बार, हम इसके ऊपर यहाँ गए और हम छत पे चढ़ गए। ओपन छत थी और छत से हम लोग नीचे का नज़ारा देख रहे थे। तो इस तरह से नेशविल पूरा म्यूज़िक सिटी है और दीवाने हैं लोग म्यूज़िक के। ये देखिए, लेकिन मैंने जैसा बताया कि खाने को यहाँ में कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ बार है यहाँ पर और म्यूज़िक का आनंद लीजिए। खाने के लिए हमें थोड़ा अलग, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के स्टार्टिंग में ही रेस्टोरेंट थे, वहाँ हमें भारतीय व्यंजन भी मिले खाने को। देखिए ये ऊपर से मैंने इस तरह से वीडियो बनाया है, छत से, रूफ टॉप से। आप देखिए भीड़, देखिए लोग चले जा रहे हैं, चले जाए, कहीं भी जगह मिल जाए। बूट्स, हैट्स, देखिए बार का नाम है। देखिए ऊपर छतों पर भी लोग हैं, 3 मंजिला, 4 मंजिला, ये इस तरह से बनाया गया है, रंग बिरंगी रोशनी। और ये देखिए, अब ये मैं लाई हूँ आपको रेस्टोरेंट में अलग से खाना खाने के लिए। ये एक भारतीय रेस्टोरेंट था, यहाँ हमने माँ चने की दाल और काली दाल और क्या कहते हैं पनीर की सब्ज़ी, ये इस तरह से हमने यहाँ पर ऑर्डर किया क्योंकि हमें वहाँ खाना नहीं मिला। खाना खाने हम यहाँ पर आए, लाइन वाइज यहाँ पर रेस्टोरेंट थे और साउथ इंडियन भोजन भी हमें मिला। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।